हे गाइस, मार्केट में थोड़ी सी राहत है एंड प्रॉब्ली थोड़ी और राहत यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन उसका बड़ा रीजन ये है डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के ऊपर 90 डेज का पॉज लगा दिया है फॉर मोर देन 75 कंट्रीज। लेकिन वहीं पर ऑन द अदर साइड चाइना के ऊपर 125% का टैरिफ लगा दिया है। मतलब 100 रुपये की कोई चीज़ है तो 225 रुपये में यहाँ पर बिकेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मेन फोकस यहाँ पर यह है यूएस जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे पूरी दुनिया का मतलब सबसे ज़्यादा ट्रेड वो करते थे, और जो सबसे ज़्यादा कंट्री ट्रेड करती है वही पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, वो यूएस था एक टाइम पे, जिसके कारण यूएस इतना सक्सेसफुल और पावरफुल बना था। आज की डेट में वही पावर जो है चाइना के पास कहीं ना कहीं आ गई है, तो वही ग्लोरियस डेट पे वो वापस जाना चाहते हैं, लेकिन उसको चाइना भी ईजिली उसको लेके अग्री यहाँ पर नहीं करेगा। एंड इसी कारण से अगर आप देखेंगे ना, डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज़ लास्ट इलेक्शन में भी जब वो प्रेसिडेंट बने थे ट्राई करी थी, लेकिन वहाँ पर वो फेल कर गए क्योंकि चाइना थोड़ा सा स्मार्ट यहाँ पर निकला था। लेकिन इस बार एक नई टीम के साथ वो वही प्लान को थोड़ा अपग्रेड करके यहाँ पर लेके आए हैं, जिसका फर्स्ट यहाँ पर स्टेप था टैरिफ को लेके यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना, कंट्रीज़ को नेगोशिएट करने के लिए यहाँ पर बनाना, और उसका नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसको लेके आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या है ये प्लान। साथ में गाइस हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसा हम प्रीवियस वीडियो के अंदर बात करे थे थोड़ा सा राहत आ सकती है 80-82, लेकिन वहाँ पर जब जाएंगे तब वील रीवैल्यूएट जो जंप यहाँ पर आया। तो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर बिटकॉइन वील टॉक अबाउट इन टुडेज वीडियो। लेकिन आगे बढ़े गाइस उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, भाई को मोटिवेशन जो है उसी चीज़ से मिलता है, तो अभी के अभी आप कर दो। ओके गाइस, तो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान क्या है वो तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले बिटकॉइन का अपडेट हम यहाँ पर देखते हैं। अब अपडेट के लिए लास्ट अपडेट में हमने बात करी थी कि यहाँ पर $82,000 तक हम जा सकते हैं, वहाँ पर हम रिवैल्यूएट करेंगे। ओवरऑल मैं यहाँ पर डेली चार्ट को ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको मैं नोटिस करवाऊंगा, जैसे मैं प्रीवियसली बात कर रहा था, अभी जो करंट सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा मैच करती है जो $50,000 में बिटकॉइन के साथ हुआ था। वहाँ पर भी 30% करेक्शन आया था, अभी भी 30% का यहाँ पर करेक्शन आ गया। एंड कोई भी बड़ा मूवमेंट या बड़ा ब्रेकआउट समथिंग लाइक दिस वो होने से पहले हमको बुलिश डाइवर्जेंस आरएसआई के अंदर देखने को मिलती है, जो देखिए अगर आप यहाँ पर भी हुई थी, यहाँ पर भी लोअर लो बने थे, सॉरी यहाँ पर भी लोअर लोज जो थे एक तरह से यहाँ पर वो बन गए थे प्राइस, लेकिन उसके बाद भी और लोअर जोन पे यहाँ पर आई थी एंड फिर फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिला था। लेकिन आरएसआई में देखोगे तो देखो बुलिश डाइवर्जेंस जो था, हाईज यहाँ पर जो थे वो बन रहे थे, वही सेम चीज़ देखो यहाँ पर नीचे हम आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर और नीचे, लेकिन आरएसआई क्या कर रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वही सेम चीज़। अब यहीं पर ऐड कर देते हैं मूविंग एवरेजेस को, तो अभी यहाँ पर डेथ क्रॉस बना है, वो प्रीवियसली यहाँ पर भी बना था, और सारे मूविंग एवरेजेस एक साथ आके स्क्वीज हो गए थे और वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे थे। देखो यहाँ पर भी प्राइस वाइज क्या हुआ कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है जब हम इस लेवल पे थे लोज बन रहे थे, लेकिन बार बार प्राइस जब ऊपर जा रही थी यही मूविंग एवरेजेस रेजिस्टेंस बन रहे थे, लेकिन फाइनली हमने फिर ब्रेकआउट किया और यही मूविंग एवरेजेस यहाँ पर सपोर्ट बन गए। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है कि करंटली बिटकॉइन की प्राइस जो मूव कर रही है वहाँ पर ये सारे मूविंग एवरेजेस स्क्वीज करके सामने पनौती की तरह बैठे हुए हैं, जो बार बार प्राइस वाइज यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस बनेंगे, लेकिन इवेंचुअली हम बार बार ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाएंगे। तो मूवमेंट वाइज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि अभी भी स्टिल वील गो टू 130 to 150,000 जो इतने एक साल से ऊपर से हमारा प्रिडिक्शन यहाँ पर है। एंड द प्रिडिक्शन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, द चार्ट दैट आई एम लुकिंग एट समथिंग लाइक दिस। लेकिन उससे पहले मार्केट जो है थोड़ा सा यहाँ पर घुमाएगा, जहाँ पर अभी करेक्शन वाइज अगर हम देखें तो $77,000-78,000 का आप लेवल देख लेना, लेकिन ओवरऑल प्राइस वाइज हम थोड़ा ऐसे मूव कर सकते हैं कि हम इसी लेवल पे थोड़ा ऊपर मूव करेंगे और फिर फाइनली ब्रेकआउट होगा, समथिंग दैट वी सॉ है, राइट, समथिंग लाइक दिस, कि ये मूविंग एवरेजेस जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह बनते रहेंगे। तो आप यहाँ पर 75 से लेके ये 85 का जो $86,000 का एरिया है, इस पर हम लिमिटेड रह सकते हैं कुछ टाइम तक के लिए, और फिर फाइनली ब्रेकआउट जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, समथिंग लाइक दिस। बट इस साइकिल में 130 to 150,000 इस समवेयर वील गो, अनलेस एंड अनटिल कुछ डिजास्टर्स यहाँ पर चीज़ हो जाए। वैसे टैरिफ का जो पॉज के थोड़ा पॉजिटिव है, तो मार्केट में राहत है, एंड प्रॉब्ली वो थोड़ा आगे भी कंटिन्यू यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि सितंबर में डोनाल्ड ट्रंप का बिग बिल यहाँ पर आने वाले जो ज़्यादा दूर नहीं है, और वहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट होंगे, और जैसे मैं प्रीवियसली एक्सप्लेन कर चुका हूँ जब भी वो प्रिंट होते हैं तो कैसे उसका बिटकॉइन पे या मार्केट पे इंपैक्ट यहाँ पर होता है। इन टर्म्स ऑफ फंडिंग रेट अगर हम बात करेंगे तो फंडिंग रेट जो कल तक काफ़ी नेगेटिव थे, अभी इट्स लाइक ओके। एंड इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट 1 डे के अंदर तो एटलीस्ट फिर से यहाँ पर लॉन्ग ज़्यादा ओपन होने लग गए हैं, तो दैट्स नॉट गुड। लेकिन अगर हम 7 डेज में देखेंगे तो इट इज स्टिल ओके, रिलेटिवली इट्स इक्वल, 30 डे में भी इट्स लाइक इक्वल। तो ओवरऑल आई फील ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा हिंट ये लगता है कि मार्केट वाइज जैसा मैं बात कर रहा हूँ ना कि थोड़ा 77-78 में भी ऐसे आ जाए, और ऐसे मूव करके मतलब हम थोड़ा ऐसे मूव कर सकते हैं, और फिर फाइनली हमारा ब्रेकआउट जो है टू द मून वाली चीज़ जो है यहाँ पर जाएगी।
बट साथ में अगर कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, अभी के लिए तो माई प्रिडिक्शन इज स्टिल द सेम, बट कुछ चेंज हुआ तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अपडेट यू। तो अभी थोड़ा राहत वाला टाइम जो है आ जाना चाहिए, थोड़ा मूवमेंट यहाँ पर करके। अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है उसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि ये जो प्लान जो है ये भी यहाँ पर सीधा साधा नहीं है, मतलब इट्स समथिंग विच कैन मूव मार्केट इन लॉट ऑफ टाइम्स इन डिफरेंट वेज। तो उसी को लेके हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए टू स्टे अपडेटेड रेगुलर अपडेट्स के लिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी ऑन कर लीजिए। साथ में इफ़ यू वांट टू स्टे अपडेटेड मार्केट अलर्ट्स, सिग्नल्स, चार्ट्स, न्यूज़, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें, तो उसके लिए हमारी टेलीग्राम की हवेली ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। साथ में इफ़ यू वांट टू यूज़ एक्सचेंजेस तो आपको लिंक भी नीचे यहाँ पर मिल जाएंगे जिससे आप साइन अप कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर एडेड बेनिफिट्स भी मिलेंगे। साथ में अगर आप हमारे लिंक से साइन अप करते हो तो हमको भी सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आज के डेट में हर कोई देखते हैं कौन से इन्फ्लुएंसर कितने लोग साइन अप करते हैं, कितना वॉल्यूम करते हैं। मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आज के डेट में यही सिचुएशन है, तो करोगे तो मेरे को सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन गाइज हम बात करेंगे बिटगेट एक्सचेंज की। जिस एक्सचेंज के बारे में हम बात करें, ये लौता एक्सचेंज मेरे से साइन अप और ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में बात नहीं करता है, बट दे हैव लॉन्च्ड अ न्यू फ्यूचर एंड आज का वीडियो भी इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया, तो थैंक यू सो मच बिटगेट, आई रियली अप्रिशिएट इट। तो अगर आप देखेंगे बिटगेट ने यहाँ पर नया फीचर चालू किया है, गोइंग ऑन चेन। एंड ये ऐसा है कि अगर आप देखोगे आज के डेट में क्रिप्टो स्पेस में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो ऑन चेन ट्रांजेक्शन करने से डरते हैं, या फिर वो इतना समझते नहीं है उसको, क्योंकि उनको लगता है कि यार प्राइवेट की कल को मेरी चोरी तो नहीं हो जाए, तो वो एक्सचेंजेस पे रखना ही प्रेफर करते हैं। लेकिन आज की डेट में डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे भी या फिर बहुत सारे नए कॉइन्स हैं जो चेन्स पे अलग अलग लॉन्च होते रहते हैं। अब अगर उस पर पार्टिसिपेट करना है तो आप कैसे करोगे? तभी करोगे जब आपको ऑन चेन यूज़ करना आता है, आप थोड़ा सा अपने प्राइवेट की का मैनेजमेंट करना आता है, प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाओ, क्योंकि हैकिंग वगैरह होने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर ढंग से आप नहीं करो। तो वहाँ पर आप कैसे इन ऑन चेन टोकन्स के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो उसी को लेके बिटगेट ने यहाँ पर ऑन चेन मतलब ट्रेडिंग चालू करी है, जहाँ पर अपने एक्सचेंज के ऊपर ही आप मतलब बिटगेट पे अकाउंट बना सकते हो हमारा लिंक यूज़ करके। वहाँ पर केवाईसी करने के बाद आप फंड्स रख सकते हो और वहीं अपने एक्सचेंज के अकाउंट से आप इन ऑन चेन टोकन्स के ऊपर पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहाँ पर आप इनको बाय और सेल कर सकते हो, जहाँ पर एट टाइम्स अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखती है। तो इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन यू कैन चेक इट आउट। तो अगर आपको ऐसा करना है तो यू कैन डू इट। द वे टू डू इट, बिटगेट पे आपका अकाउंट होना चाहिए जो आप यहाँ पर बना सकते हो हमारे रेफरल लिंक से साइन अप करके। उसके बाद केवाईसी आप कर लेना एंड उसके बाद फिर आपके अकाउंट के ऊपर अगर फंड्स हैं तो फिर आप यहाँ पर ये देख सकते हो, जैसे नॉर्मली यू कैन ओपन एप्लीकेशन, तो एक एप्लीकेशन में आपको ये मार्केट वगैरह तो यहाँ पर दिखेंगे ही। अब यहीं पर ऊपर अगर आप देखोगे मार्केट के साइड में देखो यहाँ पर ऑन चेन दिख रहा है, तो ये ऑन चेन पे क्लिक करोगे। इसी ऑन चेन पे जाओगे तो आपको यहाँ पर टोकन्स दिख जाएंगे, जैसे देखो ये नए नए टोकन जो है यहाँ पर आ रहे हैं। तो यू कैन सी दैट करेंटली 3 चेन सपोर्टेड है, कॉइन बेस का बेस यहाँ पर, फिर बाइनेंस का BSC और साथ में सोलाना, और जिसमें आने वाले टाइम पे और भी टोकन्स वगैरह ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, नॉर्मली आपको ऑन चेन जाके अपने खुद के वॉलेट से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन अब इस फीचर के कारण आप बिटगेट के ऊपर ही डायरेक्टली अपने अकाउंट से यहाँ पर इनको बाय और सेल कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो गई इफ़ यू आर क्यूरियस हाउ टू एक्सप्लोर देम, हाउ टू डू इट, जहाँ पर फिर एक्सचेंज रिस्पॉन्सिबल रहेगा अपने फंड्स को सेव करने के लिए, और प्राइवेट की कहीं को हैक हो जाए या फिशिंग लिंक से कभी हो जाए उसका रिस्क थोड़ा जो है यहाँ पर बच जाता है। तो इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट गाइज, चेकआउट आप कर लेना। बाकी अगर आपका अकाउंट नहीं है तो हमारा रेफरल लिंक आपको नीचे मिल जाएगा एंड यू कैन साइन अप। एंड थैंक यू सो मच फॉर बिटगेट फॉर सपोर्टिंग अस। अब यहीं पर गाइज नेक्स्ट मूव करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के प्लान के ऊपर। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो ये प्लान था ना, ये प्लान काफ़ी पुराना है। लास्ट टाइम जब ये प्रेसिडेंट बने थे तब भी ये प्लान को लेके आए थे, लेकिन चाइना ने वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी फिक्स कर ली थी। प्लान क्या था डोनाल्ड ट्रंप का? डोनाल्ड ट्रंप का बेसिकली प्लान यही था कि यूएस जो है उसको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए पूरी कंट्री का। अब इसी को लेके अगर आप देखोगे ना, यूएस आज के डेट में पावरफुल क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब पूरी दुनिया वॉर के अंदर बिजी थी, उनकी फैक्ट्रीज यहाँ पर वॉर के लिए वेपन्स बनाने में बिजी थी, वहाँ पर यूएस ने दबा के ट्रेड करी थी, क्योंकि वो आइलैंड पे थे और उन्होंने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था। यूरोप को भी अगर आप देखेंगे उन्होंने एक्सपोर्ट किया था, आपको खाने पीने के लिए तो कपड़े वपड़े तो चाहिए होंगे, हम बना के भेजेंगे। और उनकी इंडस्ट्री मतलब पूरी बूम करी थी, खूब पैसे यहाँ पर कमाए थे दबा के। तो यूएस आज के डेट में जो सक्सेसफुल है ना, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न वो इतना सक्सेसफुल क्यों बने, वो ये था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उन्होंने बहुत बिजनेस किया और बहुत पैसा यहाँ पर कमाया। तो ट्रेड किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो चीज़ आज की डेट में चेंज हो गई, जहाँ पर आज की डेट में यूएस डोमिनेटिंग कंट्री नहीं है। इनफैक्ट यूएस जो एक टाइम पे बड़ा एक्सपोर्टर था वो कंज्यूमर बन चुका है, लेकिन वहीं पर चाइना जो है वो मेन एक्सपोर्टर बन चुका है। तो यहाँ पर यही जो चीज़ है डोनाल्ड ट्रंप भी रियलाइज़ करते हैं कि यार अगर हम कंट्री को वापस उसी ग्लोरियस डे पे लेके जाना है, हमको एक्सपोर्ट और ये पूरा इंडस्ट्री कंट्रोल करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर भाई चाइना जो है वो नेक्स्ट सुपर पावर यहाँ पर बन जाएगा। एंड इसी कारण उन्होंने लास्ट टाइम भी प्लान बनाया था कि चाइना को किसी तरह से उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए। टैरिफ भी लगाए थे, लेकिन चाइना स्मार्ट था, अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया, वियतनाम में स्टफ भेज दिया, वियतनाम से यहाँ पर भेज दिया। तो ऐसी चीज़ें चाइना ने कर दी थी।
जिसको लेके वो नेक्स्ट टर्म में और चीज़ें प्लान कर रहे थे, लेकिन वो हार गए थे। तो अब वो नए प्लान को यहाँ पर लेके आए, और उनकी टीम जो है ना, इस टीम के अंदर भी कौन लोग हैं, दो इंपॉर्टेंट लोगों की मैं बात करूंगा। सबसे पहले स्कॉट बेसेंट, जो आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी है, मतलब ट्रेजरी मैनेज करने के लिए। और इनका अगर आपको मैं बैकग्राउंड दूँ तो ये खुद हेज फंड मैनेजर तो हैं, लेकिन इन्होंने सोरोस के साथ भी काम किया हुआ है, जहाँ पर जो यूके के अंदर कोलैप्स ऑफ बैंक ऑफ लंदन जो हुआ था ना, जिसके अंदर पाउंड काफ़ी गिरा था, वहाँ पर जो मेन टीम थी, जो सोरोस की मेन टीम जो काम करी थी, उसको लीड करे थे स्कॉट बेसेंट, जहाँ पर $1 बिलियन इन्होंने यहाँ पर कमाए थे। सोरोस जिनको बोला था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड कोलैप्स उन्होंने कराया था, तो वहाँ पर उस टीम के मेन पार्ट जो थे वो यहाँ पर थे। तो उस बैकग्राउंड से साथ में जापान की करेंसी के साथ भी ऐसी कोई चीज़ करी थी इन्होंने, तो वो यहाँ पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अंदर है, जिनको आपने देखा भी होगा। साथ में अगर आप देखोगे स्टीफन मेरान, वो यहाँ पर मेन मतलब सेक्रेटरी हैं या डायरेक्टर आप बोल सकते, चेयरमैन है, जो काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइस, मतलब डायरेक्टली दोनों के दोनों डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर जो स्टीफन मेरान है ना, इन्होंने खुद ने यहाँ पर एक पेपर लिखा था जो था रीस्ट्रक्चरिंग ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, क्योंकि ये भी इनका पेपर ये बोलता है कि अमेरिका के लिए भाई वही ग्लोरियस डेट में आने के लिए उसी टाइम पे जाना पड़ेगा, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो टाइम था जब सब कुछ यूएस में बनता था, जो आज की डेट में नहीं बनता। और चाइना के बारे में बहुत एक्सटेंसिवली बात करिए, तो दोनों जो है इनका भी पर्सपेक्टिव यही है कि भाई चाइना से उठा के सब कुछ यूएस में लेके आओ, एंड उसी को लेके एक यहाँ पर प्लान है जो वो एग्जीक्यूट करें। अब हुआ क्या था कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी जो करंटली ट्रेडिंग सिस्टम है ना, जब जैसे मैं बताया वर्ल्ड वॉर का जब टाइम हुआ था ना, सारी कंट्रीज बन गई थी फटीचर, मतलब यूरोप तो पूरा फटीचर ही हो गया था। वॉर में इतनी लड़ाई करी कि ना गोल्ड था ना कुछ था, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी नहीं था इनके पास। यूएस बन गया था सुपर पावर हाउस। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाई वर्ल्ड वॉर में दबा के पैसा कमाया, खूब बिजनेस किया यहाँ पर, खूब इन्होंने सेल किया, सारा गोल्ड इनके पास आ गया, इतना पैसा कमाया कि खुद इन्होंने अपना इनोवेशन स्टार्ट किया, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, एटॉमिक बॉम्ब्स भी यहाँ पर बना दिए। तो यूएस ऐसे लेवल पे था कि सारी मतलब सबसे अमीर आदमी और बाकी सब फटीचर ऐसे गिरे पड़े से यहाँ पर पड़े हुए वैसी थी। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको यूएस डॉलर को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनाना था अपने एडवांटेज के लिए, इन्होंने सारी कंट्रीज को बुलाया कि भाई आ जाओ। फिर वो कोल्ड वॉर रशिया का टाइम भी चल रहा था, तो वहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बोला कि देखो यार, तुम तो सबके साथ फटीचर हो, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, ना गोल्ड है ना मिलिट्री है, तुम्हारी तो हालत ख़राब हो रखी है, लेकिन हम तो भाई सुपर पावर हैं। तो एक काम करते हैं, हम तुमको हमारे अंडर ले लेंगे, दोस्ती कर लेते हैं। ब्रेटन वुड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया बेसिकली, जो यूएस का अपना खुद का फिएट करेंसी का क्रिएशन भी यहीं पर कर दिया था। उन्होंने बोला तुम्हारे पास ना गोल्ड है ना कुछ है, एक काम करते हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो हम क्या करते हैं, हमको यूएस डॉलर का यहाँ पर वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनाना है कि हर चीज़ के लिए, ट्रेड ब्रेड के लिए यूएस करेंसी यहाँ पर यूज़ हो, जो यूएस के लिए काफ़ी एडवांटेज यहाँ पर मिलता। बोला यूएस डॉलर की तो बैकिंग यहाँ पर गोल्ड से है, तुम्हारे पास तो गोल्ड नहीं है, तुम अपनी करेंसी की बैकिंग जो है यहाँ पर यूएस डॉलर के साथ करो, और ट्रेड के लिए सारी चीज़ों के लिए यूएस डॉलर का ही यूज़ यहाँ पर होना चाहिए। तो ये बेसिकली सिस्टम था। कंट्री चाहते हुए भी रिवोल्ट नहीं कर सकती थी, वो जानते थे ये यूएस के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन करते क्या, फटीचर हो रखे थे। तो उन्होंने अग्री कर लिया। साथ में उन्होंने बोला बदले में हम तो क्या देंगे, बदले में तुम्हें हम सिक्योरिटी देंगे। देखो रशिया कोल्ड वॉर वगैरह कर रहा है, रशिया कॉन्कर कर सकता है, तुमको ले सकता है तुम्हारी कंट्री को, तो तुम्हारे पास आर्मी वार्मी है नहीं, नेटो वगैरह फॉर्म करेंगे, हम तुमको आर्मी देंगे, सपोर्ट देंगे, बेसिस बनाएंगे ताकि तुम्हारे ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाए। तो सिक्योरिटी बेसिकली तुमको यहाँ पर जो है वो देंगे। साथ में यहाँ पर ट्रेड के अंदर देखो हम तो मास्टर हैं यहाँ पर, तो तुम्हारा भी जो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है ट्रेड में पैसा कमाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए, वो तुम्हें हम हेल्प करेंगे और उसके अंदर तुमको ट्रेड के बेनिफिट्स वगैरह दिलाएंगे, ताकि तुम्हारा भी स्ट्रक्चर ऐसा बिल्ड पाए कि तुम भी ट्रेड करके पैसे वैसे यहाँ पर कमा पाओ, लेकिन भाई बदले में यूएस डॉलर को तुमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली प्लान था। अब कंट्रीज ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हम क्या करें, और फिर बाकी चीज़ भी थी कि न्यूक्लियर वेपन्स को लेके एजुकेट करेंगे, वेपन्स में और वो करवाएंगे, हमारे इनर सर्कल में तुम आ जाओ, हमारी बात मानो, हमारी करेंसी को यूज़ करो। तो बेसिकली ये सिस्टम यहाँ पर था। अब हुआ क्या, इस टाइम पे हुआ ये कि जब ये चीज़ चालू हुई तो चालू हो गई, उस टाइम पे यूएस की हालत थी, मतलब मेन पूरा वर्ल्ड का ट्रेड वगैरह सब कुछ वो कंट्रोल करते थे, सारी इनोवेटिव कंट्रीज यहाँ पर थी, पैसा सब कुछ इनके पास था। लेकिन जब ये पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई, फिर उसके बाद इन्होंने मतलब ट्रेड को लेके हो गया कि फ्री जोन ट्रेड, मतलब इजीली ट्रेड करना आसान रहेगा यहाँ पर यूएस के साथ, ताकि बाकी कंट्रीज में ट्रेड में बढ़े। लेकिन वहाँ पर हुआ ये, यूएस भाई अमीर कंट्री थी, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, चीज़ों को बनाने की महंगाई ज़्यादा हो गई, तो कंट्रीज़ ने यहाँ पर रियलाइज़ किया कि भाई दूसरी कंट्री जैसे चाइना, बेसिकली वहाँ पर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, तो वहाँ पर मूव होने लग गई। और आज के डेट में हुआ ये, यूएस जो एक टाइम पर डोमिनेट करता था ट्रेड को एक्सपोर्ट में, आज के डेट में सबसे बड़ा कंज्यूमर बन गया दुनिया का। सारी कंट्रीज बिजनेस करती है, यूएस को यहाँ पर बेचती है, और वहीं पर चाइना मेन कंट्री है जो आज उस स्टेटस पे है जहाँ पर वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूएस था, और यूएस उसके कारण इतना पावरफुल बना। इसी कारण से चाइना अब यहाँ पर अपकमिंग पावर बन रही है, जो आज के डेट में जो ट्रेड को कंट्रोल करता है पूरी वर्ल्ड की, वो सारी चीज़ें मतलब सबसे पावरफुल वही रहता है। और वो अभी करंटली सिचुएशन यहाँ पर हो रही है चाइना के साथ। इसी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हमने ये चीज़ होने दी तो भाई हम जो अभी वर्ल्ड रिजर्व करेंसी और हम डोमिनेट करते हैं ना, ये विद टाइम सब कुछ धुल जाएगा यहाँ पर। तो हमको भाई उसी चीज़ पे, जो ट्रेड को कंट्रोल करेगा दुनिया की, वही वहीं पर रहेगा, और वो चाइना यहाँ पर। और इसी कारण से चाइना भी चुप नहीं बैठ रहा है, वो जानते हैं ये चीज़
इसी कारण से दे वांट टू कंट्रोल, इसी कारण पूरा जो ड्रामा है यहाँ पर हो रहा है। अब प्लान यहाँ पर क्या है, तो डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर मेन प्लान यहाँ पर ये था कि उनको क्या करना है, ये ब्रेटन वुड सिस्टम जो था ना, ये तो काफ़ी पुराना हो गया, चेंज हो गया, इनको पूरा ये ट्रेडिंग का जो सिस्टम था इसको चेंज करना है, ये जो अपना ड्रीम है इसको पूरा करने के लिए। तो इन्होंने यहाँ पर क्या प्लान किया कि उसका पहला स्टेप था कि टैरिफ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करो ताकि अभी जो ट्रेड में लोग पैसा कमा रहे हैं, बाकी कंट्रीज बना रही है, चाइना वाइना जो है, जिसमें मेन टारगेट चाइना ही था, कि उनके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन बने, और रिस्ट्रिक्शन के बाद इन कंट्री को मतलब आके ज़बरदस्ती नेगोशिएट करना पड़े, मतलब ऐसी सिचुएशन बना दो बिजनेस डील के अंदर, इतना एक्सट्रीम कुछ कर दो कि वो डर जाए आपसे कि अरे यार मैं क्या करूँ, और आके फिर आपसे नेगोशिएट करो। फिर जब नेगोशिएट करें तो आप अपना एक मेन प्लान यहाँ पर जो है पुश करो, और वो प्लान क्या है, वो है मार अ लागो अकॉर्ड, जिसको लेके ज़्यादा इन्होंने बात नहीं करी इनकी टीम ने, लेकिन इन्होंने हिंट्स यहाँ पर दिए हैं। वो बेसिकली यहाँ पर ये बोलता है कि एक तो यूएस को फिर से यहाँ पर ये जो ग्लोरियस डेज के ट्रेड्स के उसके वहाँ पर लेके आ पाए, और इन्होंने यहाँ पर ये रियलाइज़ किया कि चाइना एट टाइम्स अपनी करेंसी को मैनिपुलेट यहाँ पर करता है, मतलब नीचे कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे उनको ट्रेड बेनिफिट मिलता है, मतलब चाइना में बने प्रोडक्ट सस्ते यहाँ पर बन जाते हैं। लेकिन यूएस नहीं कर सकता, क्योंकि यूएस का डॉलर जो है उस पर बाकी कंट्रीज यहाँ पर पेग्ड है। तो उसी को लेकर नया एक सिस्टम ये इंट्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पर वो ये बोलेंगे कि कंट्रीज़ इनके सर्कल में वापस वही सर्कल बनाएंगे कंट्रीज़ का, जिसमें 75 कंट्रीज़ ऑलरेडी इनसे बात कर रही है, उनको लेके आएंगे और वहाँ पर नया प्लान ही बनाएंगे कि मिलिट्री में आपको ये एडवांटेज देंगे, इस चीज़ में आपको एडवांटेज देंगे, लेकिन आपको हमारे रूल्स मानने पड़ेंगे। और उसमें मेन चीज़ ये है कि यूएस जो है डॉलर को यहाँ पर वीकन करना चाहते हैं, लेकिन वीकन करेंगे तो कंट्रीज हो सकता है उसको रिजर्व करेंसी का स्टेटस से वो हट जाए। तो ऐसी कंडीशन डाला जाए कि डॉलर को वीकन करेंगे ताकि ट्रेड व्रेड में आसान हो, सस्ते हो चीज़ें यहाँ पर, लेकिन एट द सेम टाइम डॉलर अभी भी यहाँ पर यूएस की मतलब वर्ल्ड की जो है रिजर्व करेंसी यहाँ पर है। तो ये बेसिकली प्लान है जो एक्सपर्ट्स का बोलना है कि इसको लेके हमको ये नेक्स्ट स्टेप्स हैं जो आने वाले टाइम पे मतलब ये डोनाल्ड ट्रंप के ड्यूरेशन में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पूरे वो स्टेप्स ये इसलिए ले रहे हैं ताकि यूएस वापस जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। तो दिस इज द बेसिकली प्लान कि डॉलर जो ऑलरेडी डिवैल्यू है उसको करना। एंड इफ दैट हैपन्स, अगर वो चीज़ होती है तो मतलब पूरा इंटायर ट्रेडिंग सिस्टम ना वो चेंज होगा। क्योंकि अभी हो भी क्या रहा है, अभी हो ये रहा है कि बेसिकली चाइना एक तरफ है, यूएस एक तरफ है, वॉर इनके बीच में ही है। क्योंकि ये ट्रेडिंग, जैसा मैंने बोला, ट्रेड को कौन कंट्रोल करता है, ये दोनों लोग थे, तो उसमें पावर बैटल चल रही है। अब चाइना क्या बोल रहा है बाकी कंट्रीज़ को आके, जैसे इंडिया और बाकी कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन को भी मिलकर बोलता है कि भाई देखो ये बुली कर रहा है ट्रंप हमको, तो आ जाओ अपनी एक खुद का ग्रुप बनाते हैं, ट्रेड को लेके अपन पूरा चीज़ें सेटअप करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज भी इस चीज़ को लेकर अपसेट है। अब वहीं पर यूएस भी ये कर रहा है कि वो टैरिफ लगा के नेगोशिएट करने के लिए पुश कर रहा है बुली करके कि साथ में करें। तो अब वो दूना एक बैटल यहाँ पर बन रहा है। यूएस बनना चाहता है फिर से वो एक्सपोर्ट का हब, अपनी कंपनीज को वापस बुलाना चाहता है, और चाइना नहीं चाहता, वो चाइना चाहता है कि हम ट्रेड को कंट्रोल यहाँ पर करें। तो मेन ये जो ट्रेड को कंट्रोल करेगा दैट कंट्री विल रूल द वर्ल्ड। जो पहले यूएस था अब चाइना कहीं ना कहीं उसको कर रहा है, इसी कारण से चाइना आगे काफ़ी पुश भी हो गया है जिस तरह से चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। तो ये पूरा का पूरा गेम है जो करंटली यहाँ पर चल रहा है। इसी कारण से यूएस ने टैरिफ लगाया तो बाकी कंट्रीज़ को चुना, चाइना था जिसने टैरिफ लगाया, चाइना ने और लगा दी, फिर यूएस ने और लगा दी, चाइना ने और लगा दी, अब वो चाइना को इंक्रीज करके 125% यहाँ पर चल रहा है। इसी कारण से चाइना जो है अपनी करेंसी डीवैल्यू करी और अपनी ट्रिक्स जो है वो यूज़ करी, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपसे शेयर यहाँ पर किया था। इनफैक्ट एक क्लिप जो है मैं आपको शो करता हूँ, मतलब दिस विल गिव यू एन आइडिया डोनाल्ड ट्रंप क्यों चाइना को लेके इतना परेशान है। Frankly, China took businesses and everything else. We can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. We're going to be the people that create jobs for our country, not for China. So as you can see here, ये लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे तब बोल रहे थे, तो वही आइडिया जो है अभी लेके यहाँ पर चल रहे हैं। एंड इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस एज आई एक्सप्लेन कि ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है, क्योंकि यूएस और चाइना अलग अलग चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करेंगे कि आज शाम को जो है यहाँ पर यूएस की सीपीआई नंबर्स भी आने वाले हैं, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोल रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट कम करें जेरोमी पॉल को, तो उसको लेके इन्फ्लेशन नंबर आज शाम को 6 बजे आएंगे। वील हैव टू सी हाउ इट कम्स, थोड़ा सा मार्केट वॉलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का प्रेडिक्शन ये है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन नंबर आ भी जाते हैं और उसके बाद इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट 7 मई को होगा, वहाँ पर प्रॉब्ली इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है उसको यहाँ पर कम किया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है विच वी हैव टू सी, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है इट्स गोना बी गुड, बट इफ इट डजंट वील हैव टू सी, स्पेशली ये टैरिफ को लेके जो ड्रामा हुआ है। नॉनदलेस अगर हम करंटली बात करेंगे अभी जो सिचुएशन यहाँ पर हुई भी है, तो ये था कि टैरिफ को लेके मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने बिजनेस की तरह किया है, कंट्रीज़ को पुश किया टैरिफ को लेके कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मार्केट टैंक हुए, हालत ख़राब यहाँ पर हुई, मतलब एवरीवन वाज अपसेट। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के जो क्लोज है उनको भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आ रहा है, लेकिन मेन उनका पर्पस ये था कि एकदम एक्सट्रीम में कर दो, फिर कंट्रीज ऑटोमेटिकली नेगोशिएट करें, क्योंकि वो डर जाएंगे, तो डर के आके कोई भी चीज़ आप बोलोगे तो उस पर अग्री करेंगे, मतलब आपके पास लेवरेज मिल जाएगा। वही लेवरेज लेके इनका प्लान बनता जो इन्होंने किया है, और नेक्स्ट जो है मार-ए-लागो अकॉर्ड और इसको लेके जो ये हब बनाना चाहते हैं, दैट इज़ देयर फोकस।
अब सुनने में लगता है कि हाँ चलो अच्छा प्लान है, शायद एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन जैसा मैं बात कर रहा हूँ बड़ी बड़ी दो कंट्रीज फाइट करें तो इट्स नॉट गोना बी ईजी। लेकिन ये पूरा जो फाइट हो रहा है इससे एक नया ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर डिफाइन होगा। एंड मेन चीज़ यहाँ पर ये गैस ध्यान रखना, ये पॉलिटिशियन हमेशा अपना बेनिफिट देखते हैं और इन पॉलिटिशियन को सपोर्ट करने वाले भी यहाँ पर एंटिटीज बैकग्राउंड में रहते हैं जो इन सारी चीज़ों के पीछे चुपचाप बैठ के पैसे यहाँ पर कमाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर कंट्रोल और प्लान यहाँ पर करते हैं। पॉलिटिशियंस तो बस फ्रंट फेस होते हैं जो चीज़ें यहाँ पर करते हैं, पीछे पैसे वाले लोग होते हैं जो यहाँ पर सारी चीज़ें करते हैं। तो वील हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट इन द एंड। बट या टफ राइड रहेगी, या तो डोनाल्ड ट्रम्प बैक पैडल यहाँ पर करें या कुछ नेगोशिएशन यहाँ पर हो, लेकिन चाइना बैक डाउन करने वाला नहीं है। अभी 125% टैरिफ लगा है, या तो ये है कि आने वाले दिनों में ये नेगोशिएट कर लें, बात कर लें और फिर ऐसी टर्म्स पे कहीं ना कहीं आए कि इट्स लाइक विन विन फॉर बोथ, तो चीज़ें सेटल डाउन हो जाए। लेकिन अगर एकदम एक्सट्रीम में जा रहे हैं कि नहीं हमको तो यूएस को ही बनाना है, तो ये और हाइटन हो सकती हैं। लेकिन आई डोंट फील कि डोनाल्ड ट्रम्प को यहाँ पर जो सपोर्ट कर रहे हैं और बिजनेसेस जो हैं वो उससे हैप्पी रहेंगे, क्योंकि उनके बिजनेसेस को भी इम्पैक्ट कर रहा है। इतनी जल्दी उठ के सीधे चाइना से सारे बिजनेसेस वापस यूएस मूव करना आसान बात नहीं है, टेक्स ईयर्स। तो इतनी जल्दी अगर वो रिएक्शन चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये टैक्टिक भी हो सकता है, वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए, नहीं कि सेज ओके 2-3 साल का टाइम है, 4 साल का टाइम है और धीरे धीरे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करें। बट लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट इन दी एंड। लेकिन इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ नया आपने यहाँ पर सीखा हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो गाइज प्लीज डू लाइक, डू सब्सक्राइब, इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, बिकॉज इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं पूरे फाइनेंशियल मार्केट में, जो आप क्रिप्टो भी पार्ट बन गया, वहाँ पर आता है। बाकी जो भी व्यू पॉइंट हो कमेंट्स में जरूर यहाँ पर देना गाइज। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।